बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और गुज़िश्ता रात थाना मॉडल टाउन के इलाके में एक इंतहाई खतरनाक भयानक वाक़या पेश आया है। एक और बच्ची घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई है। इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है। मारने के बाद उसके हार्ट अटैक का बहाना करके उसकी डेड बॉडी गुरसा के हवाले कर दी गई है। कैसे पता चला कि इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, कैसे ये मुकदमा दर्ज हुआ, सारी बात आपको बतानी है। क्योंकि एक रोज कबुल हाफसाबाद के इलाका अख्तर टाउन में भी एक अब्दुल अजीज नामी नौजवान को तशद्दुद करके नजमुल हसन शिराजी नामी एक डेरेदार ने उसको मारा था। और उसको मारने के बाद उसका एक नज़ई बयान भी सामने आया। उसने कहा कि मुझे बड़ा बुरी तरह मारा है, मैंने नहीं बचना। और उसने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद करने के बाद इन्होंने मुझे कोई जहरीली चीज़ पिलाई है। जो गुज़श्ता रात वाक़या पेश आया गुजरांवाला के अंदर, सबसे पहले उसकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। एक बच्ची जिसका नाम किंजा है, 13 साल बच्ची है, गुजरांवाला के इलाका थाना मॉडल टाउन उसका एक मोहल्ला है फैसलाबाद। वहाँ पर एक मारूफ ताजर मकबूल अहमद के घर में वो 1 साल से मुलाजमा थी। 10,000 रुपया महीना वो तनख्वाह लेती थी। उस बच्ची के वरसा को कल रात उसकी डेड बॉडी भेज दी गई और उसको फोन किया गया वरसा को कि आपकी जो बच्ची है उसको हार्ट अटैक आया है। उसको हम अस्पताल में ले जाने लगे थे लेकिन उसकी मौत हो गई है। वरसा आए हैं और रोते हुए उनको तसल्लियां दी गई हैं। वो अपनी बच्ची को लेकर अपने घर में नौशहरा बिरका चले गए। लेकिन जब खवातीन ने बच्ची को गुसल देना शुरू किया तो शोर शुरू हो गया कि ये बच्ची तशद्दुद का शिकार है। उसके जिस्म के ऊपर जगह जगह पर बड़े गहरे और ताज़ा जख्म मौजूद थे। उसके सर के ऊपर भी जख्म मौजूद था, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले नौशहरा बिरका पुलिस को बताया कि उनके साथ ये जुल्म हुआ है। नौशहरा बिरका पुलिस ने फौरी तौर पर गुजरांवाला में मॉडल टाउन पुलिस को बताया और साथ ही उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। मॉडल टाउन पुलिस ने जब उसकी बॉडी देखी है, उसकी बॉडी को बुलाया है, उसकी बॉडी का मेडिकल कराया है। मेडिकल में तशद्दुद की तस्दीक हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक बाप बेटे के ऊपर इल्जाम है, उसने अपनी उसकी बीवी ने मिलकर 3 लोगों ने इस बच्ची को मारा है। इसके कत्ल का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया। एक मुलजम गिरफ्तार हुआ है, असली मुलजम अभी ताहाल फरार हैं। मॉडल टाउन पुलिस का दावा है कि जल्द तमाम मुलजमान को फरार कर लिया जाएगा, तमाम मुलजमान को फौरी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम पहले बात कर रहे थे हाफसाबाद के अख्तराबाद की, जहाँ पर अब्दुल अजीज नामी नौजवान को मारा गया और उसका बयान जब आया उसको इस हालत में छोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। उसके लवाहिकीन उन्होंने उसका एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जिसमें अस्पताल के बाहर वो एहतजाज कर रहे हैं कि इसको जहर भी दिया गया है, मारा भी गया है। लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस वाक़े को जब हाईलाइट किया गया इसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस दौरान उन बासर लोगों ने अख्तराबाद और अख्तर टाउन वालों ने उसकी तदफीन कर दी, जिसके बाद IG पंजाब का नोटिस आ गया। अब उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके अंदर पुलिस वाला मुद्दई वो कहता है कि मैं गया हूँ और मैंने चेक किया है, मुझे मोहल्लेदारों ने बताया कि इस बच्चे को मारा गया है, पीटा गया है। ये 4-5 लोग गवाह हैं जिन्होंने बताया है मोहल्लेदारों ने कि इसको मारने के बाद इसको कोई जहरीली चीज खिलाई गई है जिससे इसकी मौत हो गई है। अब एक नया पट्टा शुरू हो गया है क्योंकि तदफीन हो चुकी है। जब किसी डेड बॉडी की तदफीन हो जाती है वो स्टेट प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर आप उसका मेडिकल नहीं कर सकते हो। किसी भी कत्ल के अंदर मेडिकल के शवाहिद बड़े जरूरी होते हैं। अब अदालत के अंदर वो लवाहिकीन चले गए हैं, उन्होंने एक दरखास्त दायर कर दी है इलाका मजिस्ट्रेट को कि उनकी डेड बॉडी को निकाला जाए और उसके दोबारा नमूना जात लिए जाए। इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन ये दोनों वाकयात बड़े अफसोसनाक हैं। हाफसाबाद वाला वाकया तो इंतहाई अफसोसनाक है कि उसकी आपने मेडिकल के बगैर ही तदफीन कर दी। चूंकि ये इशू बड़ा हाईलाइट था, इसलिए गुजरांवाला की पुलिस ने बड़ा उसमें अलर्टनेस दिखाई है, अपना उसको आम जुबान में कहते हैं एक तवज्जो दी है केस के ऊपर और बड़ी अक्लमंदी दानिशमंदी का फैसला किया है कि फौरी तौर पर उसका मेडिकल करवाया है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। उम्मीद है कि मुलजमान गिरफ्तार होंगे और ये वाक़या सारा खुल कर सामने आएगा। लेकिन जो बात है करने वाली वो ये है कि घरेलू मुलाजिमीन के लिए मेरा और आपका दीन बड़ा खुलकर वजाहत करता है कि आप जो खाओ उसको खिलाओ, जो पहनो उसको पिलाओ, पहनाओ, उसके साथ इंसानों वाला सलूक किया जाए। क़यामत वाले दिन आपसे जब आपके अहले खाना का सवाल किया जाएगा तो आपके मुलाजिमीन के बारे में सवाल भी किया जाएगा। लेकिन हमारे हस्पताल होम वायलेंस से, घरेलू तशद्दुद से भरे पड़े हैं कि हम घरेलू मुलाजिमीन को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और इस तरह खवातीन घर की इतने बुरे तरीके से तशद्दुद करते हैं कि इससे बहुत सारी फैमिलियां इसका शिकार हैं। आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक एडिशनल सेशन जज थे, उनकी अहलिया ने भी पिंडी में
इस तरह का तशद्दुद का शिकार किया था, तो उस वक्त के हाईकोर्ट ने सो मोटो नोटिस लेकर उसका मुकदमा दर्ज करवाया था। इस तरह के होम वायलेंस से बचने का एक ही तरीका है कि आप अगर मुलाजिम आपको सूट नहीं करता, आप उसको फारिग कर दें, खुदारा उनकी जाने ना ले। जान लेना, इस तरह तशद्दुद करना, आप अगर दुनिया में बच भी जाएंगे तो कल आपको क़यामत वाले दिन खुदा के सामने इसका जरूर जवाब देना पड़ेगा।